शायद ही कोई ऐसा पति होगा जिसने 1 महीने तक अपनी पत्नी की शक्ल भी ना देखी हो। मैं शादी के पहले दिन से अभी तक मैं अपनी ननंद के साथ सोती हूँ। मेरी शादी को 1 महीना हो गया है। शायद ही कोई ऐसा पति होगा जिसने 1 महीने तक अपनी पत्नी को अपने साथ में। मैं शादी की पहली रात से अपने ननंद के कमरे में सोती हूँ। मेरी ननंद मेरे साथ ऐसा करेगी मैंने सोचा भी नहीं था। मेरा नाम अंजलि है। मैं एक नए घर में शादी करके आई हूँ, लेकिन इस घर के लिए मैं क्या हूँ मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। मेरे पिता बहुत गरीब है और मेरी शादी भी बहुत जल्दी में हो गई। करीब 10 दिन पहले मेरी शादी की कोई बात भी नहीं थी और 10 दिन बाद में दुल्हन बनकर एक घर में आ गई। पिताजी के पास एक अंकल आए जो हमारे परिचित थे समाज के। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा पैसे वाला घर है और जल्दी में शादी करना चाहते हैं। ऐसा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा, बेटी को खाने की कोई समस्या नहीं रहेगी। बस इतना तो काफी था मेरे पिता के लिए और हमारी शादी हो गई। मुझे ना लड़का दिखाया, ना ही शायद उन्होंने मुझे देखा होगा। शादी के बाद मैं ना बहू बनी ना ही पत्नी बनी। शादी करके मैं बड़ घर में आई थी तो मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी तो बदली, लेकिन दूसरी तरह से। यहाँ मुझसे कोई बात करना तो दूर, मेरी शक्ल भी पसंद नहीं करता है। फिर बस मेरे मन में यही सवाल आता रहा कि क्यों मुझसे शादी की। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी शादी किससे हुई है, क्योंकि अभी तक मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी। वो घर रहते ही नहीं थे, काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। मैं अपने ननंद के कमरे में सोती हूँ, वो भी एक कोने में नीचे। मेरी ननंद भी मुझे अपने कमरे में नहीं रखना चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने कहा कि किचन में नौकरानी सोती है, इसलिए मुझे एक कोने में जगह दे दी। मेरी ननंद मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती जैसे कि मैं कोई नौकरानी हूँ। बात बात पर मुझे चिल्लाती, कमरे में आते ही कहती वही रह, कोने में आगे मत आया कर। काम करते वक्त और खाते वक्त कुछ कचरा होता तो वो जानबूझकर जहां मैं सोती वही फेंकती। मैं फिर भी चुपचाप रहती। शादी का मतलब ये होता है मुझे नहीं पता था, और इस तरह की शादी से तो मैं बिना शादी रहती तो ज्यादा अच्छा होता। मैं सारा दिन बस घर के काम में लगी रहती थी। घर बड़ा था, लेकिन यहाँ लोगों के दिल मुझे छोटे लगे। सुबह से शाम तक काम करना और रात को बिना आवाज करे नंद के कमरे में कोने में सो जाना, बस यही मेरी जिंदगी थी। मेरा घर वालों से नहीं, लेकिन घर में काम करने वालों नौकरानी से अच्छा रिश्ता बन गया था, क्योंकि आखिरकार मैं भी तो उनमें से एक ही थी। तब एक काम करने वाली ने बताया कि मेरे पति की शादी बड़े घर में तय हो गई थी। वो उससे प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन फिर कुछ विवाद हो गया जिस कारण उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। सब कुछ तय हो गया था, कार्ड भी बांट दिए थे। तो घर वालों और मेरे पति ने जिद में आकर उसी समय और तारीख पर शादी की उन्हें बताने के लिए। अब मुझे ये तो पता चल गया था कि शादी, क्योंकि मुझसे पहले कई लड़कियों को पूछा गया, लेकिन जब कोई तैयार नहीं हुआ था, मजबूरी में हम जैसे गरीब से शादी की गई। अपने अहंकार को रखने के लिए मैंने कुछ और दिन ऐसे ही बिताए। फिर मैंने सोच लिया कि ऐसे नहीं रहना है, एक बार अपना मुंह तो खोलना ही है। शादी की है तो मैं नौकरानी बनकर क्यों रहूं, फिर चाहे अंजाम जो भी हो, चाहे मुझे अपने घर वापस जाना पड़ा। ऐसे उनके आने का कोई समय। घर बड़ा था, लेकिन यहाँ लोगों के दिल मुझे छोटे लगे। सुबह से शाम तक काम करना और रात को बिना आवाज करे नंद के कमरे में कोने में सो जाना, बस यही मेरी जिंदगी थी। मेरा घर वालों से नहीं, लेकिन घर में काम करने वालों नौकरानी से अच्छा रिश्ता बन गया था, क्योंकि आखिरकार मैं भी तो उनमें से एक ही थी। तब एक काम करने वाली ने बताया कि मेरे पति की शादी बड़े घर में तय हो गई थी। वो उससे प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन फिर कुछ विवाद हो गया जिस कारण उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। सब कुछ तय